एक यमनी बुजुर्ग कहते हैं कि एक मरतबा मैं सफ़र मदीना पर था, सफ़र हज पर था, तो लोग मुझे छोड़ने आए। पहले भी ऐसा होता था, जैसे आज लोग छोड़ने जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, इस्तकबाल के लिए जाते हैं, अल्लाह अकबर, पहले भी ऐसा होता था। कहते हैं हमारे इलाके के बहुत सारे लोग हमें शहर के इख्तिताम तक छोड़ने के लिए आए। एक नौजवान भी आया, उसकी आंखें धसी हुई थी और चेहरे से इबादत का नूर जाहिर था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगा, ए अबुल अब्बास, मेरे महबूब से कहना या रसूलल्लाह, यमन में आपका एक आशिक रहता है, आपसे बहुत प्यार करता है। आए हाय, सरकार को मालूम तो है प्यार करता है, लेकिन ये भी अंदाज़ मोहब्बत है ना। ए सबा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शामो सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। उन्हें तो मालूम, फिर हवा को क्यों कह रहे हो? कई आशिकों का अंदाज है कि वो एक एक चीज को पकड़ के कहते हैं। तो उसने हाथ पकड़ा, कहा अबुल अब्बास मेरी बात मानोगे? हाँ बोलो। कब महबूब के दर पर जाना ना, कहना या रसूलल्लाह, वो यमनी नौजवान, नाम बताया उसने अपना, या रसूलल्लाह वो आपसे बड़ा प्यार करता है, वो आपके पास आना चाहता है, लेकिन आका असबाब नहीं है, लेकिन उसने अपना सलाम भेजा, उसका सलाम कबूल फरमा लीजिए। उसके बाद मैं रवाना हो गया और पहले हमने मदीना शरीफ आना था। कई दिनों तक मदीना शरीफ में क़याम रहा। अच्छा, ये भी अजीब बात है ना, बहुत सारे लोगों का सलाम लेकर जाए, वहां जाके सब भूल जाए। जब गुंबद खजरा पे वो पहली नजर गई, आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। कहते मैं बार बार आया, बार बार हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया, उस नौजवान का सलाम भूल गया। फिर हज के लिए हमने मदीना शरीफ से मक्का पाक जाना था, हमारा काफिला निकल गया, जुल्हुलैफा पर हम पहुंचे। अबुल अब्बास कहते हैं कि जब जुल्हुलैफा पर पहुंचा तो मुझे याद है, ओहो, उस यमनी नौजवान का सलाम भूल गया मैं। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने अपने काफिले में से एक बंदे से कहा, भाई मेरी सवारी अगर काफिला चला जाए ना, अपने साथ लेते जाना। कहा तुम हज नहीं करोगे? कहा मैं करूंगा, लेकिन उससे बड़ा काम एक रह गया है, एक अमानत थी जो हुजूर को पहुंचानी थी। अब अबुल अब्बास कहते हैं मैं मदीना शरीफ आया, शाम हो चली थी, गुरूब आफ्ताब हो गया था। कहते हैं मैं बारगाह महबूब में गया, कहा या रसूलल्लाह, वो यमनी नौजवान का सलाम भूल गया हूँ आका, उसने आपको बड़े रो रो के सलाम कहा। उसने कहा यमन का एक नौजवान है, आका आपसे बहुत प्यार करता है और उसने आपको सलाम भेजा, आना चाहता है लेकिन आने की इस्तिताअत नहीं रखता। ये कह के सलाम पेश करके जब मैं बाहर निकला, लोगों से मालूम किया, पता लगा काफिला जा चुका। मैं दोबारा आ गया, नमाज इशा पढ़ी और मस्जिद नबवी में ही सो गया। ये परेशानी थी कि अब मैं हज के लिए कैसे जाऊंगा, क्योंकि पहले काफिलों के साथ ही सफर होता था और ऐसे नहीं जाया करते थे। कहते मैं सोया तो ख्वाब में मैंने देखा कि जालियां, कब्र मुबारक खुली है और सरकार अपनी कब्र अनवर से बाहर निकले। दाएं हाथ में जनाब अबू बकर का हाथ है, बाएं हाथ में जनाब उमर का हाथ है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। और यूं मेरे महबूब सल्लल्लाहु आए, जनाब अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह ये कौन सो रहा है? ख्वाब में देख रहे हैं अबुल अब्बास, या रसूलल्लाह ये कौन सो रहा है? तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये अबुल वफा है। आए हाय। अबुल अब्बास कहते हैं मेरी आंख खुली, ख्वाब में ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने मौजूद हैं और कह रहे हैं ये अबुल वफा है, उठो अबुल वफा। मैंने अर्ज की या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी कुनियत अबुल वफा नहीं अबुल अब्बास है। मेरे बाबू ने फरमाया हम जानते हैं तुम्हारी कुनियत अबुल अब्बास थी, लेकिन आज से तुम्हें हमने अबुल वफा बना दिया। कहा महबूब ये करम किस लिए? फरमाया उस यमनी नौजवान का सलाम पहुंचाने की वजह कर। अल्लाह अकबर कबीरा, यानी आप कराची में सलाम करें, मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना, वो पहुंच गया। अब ये ले जाने वाले की ड्यूटी है कि महबूब तक सलाम पहुंचाए, ले जाने वाले की जिम्मेदारी है, ये अमानत है उस पर कि महबूब तक सलाम पहुंचाए। अबुल अब्बास से अबुल वफा क्यों बनाया? फरमाया तुमने उस बंदे का सलाम पहुंचाया है, वैसे सलाम हम तक तो पहले ही पहुंच गया था, उससे कहना वो हमसे प्यार करता ना, हम भी उससे प्यार करते। अल्लाह अकबर। उसके बाद सरकार इस्लाम ने पूछा कोई परेशानी? कहा या रसूलल्लाह हज का वक्त करीब आ गया है, काफिला जा चुका है, हज करने का इरादा है, कैसे करूंगा? मेरे महबूब ने मेरा हाथ पकड़ा और उसके बाद मुझे हतीम में पहुंचा दिया। कहते जब मेरी आंख खुली तो मैं हतीम काबा में मौजूद था। मेरे पहुंचने के कई दिनों के बाद कहते हैं वो काफिला जो मुझसे पहले निकल चुका था वो पहुंचा।